अब देख रहे हैं मिड कैप मंत्र और मार्केट्स के ऊपर अगर नजर डालिए तो बाजार में हायर लेवल से थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग के साथ अभी कामकाज कर रहा है, लेकिन फिर भी इंडेक्स हरे निशान में ही ट्रेड कर रहा है। अब बातचीत करते हैं एक और खास मेहमान से। आरती ड्रग्स के Q1 नतीजे हर पैमाने पर थोड़े से कमजोर रहे हैं और Q1 में कंपनी का मुनाफा 31% और आय 16% ड्रॉप रही है। कंपनी के मार्जिन में 100 बेसिस पॉइंट के आसपास की गिरावट देखने को मिली है। कंपनी के नंबर्स पर और आगे के आउटलुक पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आरती ड्रग्स के CFO आदिश पाटिल सर मौजूद हैं। आदिश सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। 2 क्वार्टर पहले आपसे बातचीत भी हुई थी और उस समय थोड़ी स्टेबल पिक्चर की उम्मीद लग रही थी। फॉर्मुलेशन बेटर करके गया लेकिन API थोड़ा सा कमज़ोर करके गया, जिसकी वजह से नंबर्स में बड़ा ड्रॉप है कि ऑब्वियस बात है API ज़्यादा बड़ा रेवेन्यू स्ट्रीम है, सो वहाँ ड्रॉप का इम्पैक्ट भी आपको नंबर्स में ओवरऑल दिख रहा है। क्या ये वन ऑफ माने या 1 या 2 क्वार्टर की दिक्कत माने या ये अभी रहेगा तो कुछ समय के लिए और? हाँ, तो बिल्कुल ये पर्टिकुलर क्वार्टर में वॉल्यूम्स काफी कम रहे हैं। वॉल्यूम डिग्रोथ स्पेशली एक्सपोर्ट मार्केट में। डोमेस्टिक मार्केट फिर भी ठीक ठाक रहा है। ये टॉप लाइन डिग्रोथ जो दिख रहा है अराउंड 16%, उसमें से 11% एक्सपेक्टेड था, मतलब वो रेट वेरिएशन के वजह से डाउन हुआ है। बट इसके साथ साथ अराउंड 5% वॉल्यूम डिग्रोथ हुआ है और वो चीज हमें काफी चुभ गई, बिकॉज ये सब में इवन दो सेलिंग प्राइसेस नीचे आ रहे हैं, हमारे ग्रॉस कंट्रीब्यूशन मार्जिन इंप्रूव हो रहे हैं। ईयर ऑन ईयर मोर देन 2% इंप्रूव है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी 0.3% इंप्रूव हुए। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, API और स्पेशलिटी सेगमेंट की बात कर रहा हूँ। तो वो इंप्रूव नजर होते हुए दिख रहे हैं। अगर वॉल्यूम्स अच्छे होते तो रिजल्ट्स काफी अच्छे आते, मगर बिकॉज ऑपरेटिंग लेवरेज कम था इस बार, इसके लिए EBITDA मार्जिन्स काफी इंपैक्ट हो गए। तो आदि सर, बहुत सारे सेगमेंट में ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि शायद इस क्वार्टर के अंदर एक बेस फॉर्मेशन होगा और बहुत ज़्यादा शायद ड्रॉप ना भी आए, स्पेशली स्पेशलिटी केमिकल इंटरमीडिएरीज। यहाँ लग रहा था कि शायद थोड़ा सा बेस हो जाएगा क्योंकि बाकी सेक्टर की जो कंपनियां हैं उनके में थोड़े स्टेबल नंबर आए। यहाँ पर क्यों एक बड़ा ड्रॉप है? हाँ, तो हमें मेजर रीजन तो यही लग रहा है कि एक्सपोर्ट मार्केट, उधर ही सबसे ज्यादा इम्पैक्ट आया है हमें। जो हमें दिख के आ रहा है कि जो काफी सारे कंट्रीज है जहाँ पे हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, हम अराउंड 100 कंट्रीज में एक्सपोर्ट करते हैं। काफी यहाँ पे इलेक्शंस है, गवर्नमेंट इतनी स्टेबल नहीं है, और मेजोरिटी ऑफ द ये फार्मा बिजनेस जो आता है वो गवर्नमेंट टेंडर्स के थ्रू आता है। मतलब गवर्नमेंट टेंडर्स में उनकी लोकल फॉर्मुलेशन कंपनियां टेंडर भरती है और इन टर्न API का एक्सपोर्ट का डिमांड आता है। तो वो हमें थोड़ा वीक नजर आया। इनफैक्ट Q2 में भी मार्केटिंग टीम का कहना है कि इतना इतना पिकअप हुआ नहीं है एक्सपोर्ट्स, बट होपफुली Q3 Q4 अच्छा रहेगा। और दूसरी बात तो ये है कि हमारे जो सैलिसिलिक एसिड का प्लांट है जो हमने कमीशन किया, उसमें थोड़े टीथिंग प्रॉब्लम आए स्केल अप करने में। अभी अभी एटलीस्ट सोल्यूशन सब आ गए हैं और स्टेप बाय स्टेप वो कैपेसिटीज इंक्रीज होंगे, और उसके वजह से भी हमारे PBT लेवल पे अराउंड 6 करोड़ का नुकसान हुआ। जी, तो आदि सर, क्या Q1 के नंबर्स को देखते हुए, मतलब इट्स टू अर्ली टू से, लेकिन क्या देखते हुए आप FY25 की गाइडेंस को रिवाइज करोगे क्या अपने डाउनवर्ड साइड पे, या आप अभी भी स्टिक करोगे उसी गाइडेंस के साथ? नहीं, थोड़ा थोड़ा रिवाइज करना पड़ेगा, बिकॉज Q2 में भी एक्सपोर्ट अभी तक पिकअप नहीं हुआ इसके लिए। ओके। तो जो Q1 में जितना लूज हुआ है, अगर अज्यूम करें कि Q2 का ग्रोथ अगर सिर्फ वो पर्टिकुलर डी ग्रोथ भी कवर करे, हाँ। और सेकंड हाफ अगर जो एक्सपेक्टेड था वैसे रहे, तो फिर भी टोटल वैल्यू ग्रोथ मतलब इंक्लूडिंग वॉल्यूम ग्रोथ एंड इंक्लूडिंग नेगेटिव प्राइस वेरिएशन, हमें ऐसा लग रहा है कि पूरे साल में अराउंड 5% के आसपास आने की मतलब संभावना है, जो पहले हमें लगता था कि 8 से 10% हो सकता है। तो आदेश सर, क्या मार्जिन पे भी मिस आएगा? मार्जिन पे भी पूरे पूरे साल के लिए यस ऐसा लग रहा है, बिकॉज EBITDA मार्जिन 12% के नीचे चले गई ये पर्टिकुलर क्वार्टर में। जबकि लास्ट क्वार्टर ऑलरेडी हम लोग ने 13 क्रॉस कर लिया था और हमें लग रहा था कि और इंप्रूव होगा, ग्रॉस कॉन्ट्रिब्यूशन इंप्रूव हुआ, मगर EBITDA नहीं हुआ वॉल्यूम्स की वजह से। तो वो इम्पैक्ट भी आया, तो फर्स्ट 2 क्वार्टर्स में वो इम्पैक्ट के कारण ऐसे लग रहा है कि मे बी EBITDA भी हमें रिवाइज करना पड़ेगा अराउंड 13 के आसपास फॉर द जी। एंटायर, और आउटगोइंग क्वार्टर में शायद 14% क्रॉस कर ले हम। ओके आदित्य सर, समय का अभाव है वरना आपसे और बात करते, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया नंबर्स हमसे चर्चा करने के लिए, डिटेल में कुछ कुछ बातचीत करने के लिए। उम्मीद करते हैं जैसे आप उम्मीद कर रहे हैं उससे बेहतर साइड ही हम परफॉर्म करें गोइंग फॉरवर्ड, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय में देने के लिए और हमसे चर्चा करने के लिए। स्टॉक में थोड़ा सा रिएक्शन है, 3-3.5% के आसपास का ड्रॉप है, लेकिन
हो सकता है Q2 के बाद से चीज़ें और बेटर होते हुए दिखाई पड़े, तो उस लिहाज से भी आप इसके ऊपर नजर रखिएगा। स्टॉक मोर लेस 3-3.5% नीचे कामकाज कर रहा है। एक ब्रेक का वक्त है। वर्लपूल के नंबर आए हैं, नंबर सही दिख रहे हैं। 1923 करोड़ से आए बढ़कर 2000 करोड़ के ऊपर, और मुनाफा भी 62 करोड़ से डबल हुआ है। 134 करोड़ रुपए का एक मुनाफे का नंबर आया है। वाई बेसिस पे एक स्ट्रॉन्ग नंबर कंपनी ने पोस्ट किए हैं। 5.5% स्टॉक में रिएक्शन भी है। DI के आसपास ट्रेड कर रहा है। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं। इस पर तो हम बातचीत करेंगे ही, साथ ही साथ